बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स बराबर आना चाहिए बी का इन्वर्स और एन का इन्वर्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनको सोल्व करके क्या करना है। फिर से आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा सकूं, इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ चलेंगे। दोनों को आंसर को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों साइड्स के आंसर बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पर मैं लिखूंगा ए बी के ऊपर क्या है, इनवर्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस निशान का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप। आप इसके नीचे करते जाए, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यहां पर कर रहा हूं। फिर से मैंने क्या लिखना है, नाउ। अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी पर काम करना है। ठीक है, इनवर्स को मैं काम उससे अभी नहीं ले रहा। सबसे पहले हमने ए और बी पर काम करना है। ए का मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है। क्या है हमारे पास ए का मैट्रिक्स, 2 1, यहां पर फिर से 1 -1। ये हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरह हमारे पास क्या है, अब बी। सबसे पहले हमने ए लिखा, अब बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहां पर 2 0 -1 और 3। ये हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स हो गया। सिंपली अब ए और बी में कोई, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है, क्या प्रोसेस है, यहां पर फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू, क्या होगा, ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर आपकी आसानी के लिए मैं निशान लगा देता हूं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। यहां पर फिर से हम करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेम यही जो रो है अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में पॉजिटिव साइन, क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई होगा अब हमारे पास 3 के साथ, ये हुआ। सेकंड, नीचे वाला जो रो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या तरीकेकार है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं माइनस की वजह से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ब्रैकेट क्लोज। सेम यही रो अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, फिर से हमारे पास -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है, यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूं। तो ये हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये इस शक्ल में बनेंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, देखते हैं ये किस फॉर्म में आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, पॉजिटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 होता है, प्लस माइनस, -1 0 जार 0, प्लस माइनस, -1 2 जार हमारे पास 2 प्लस, ठीक है, 3 1 जार हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। दूसरी तरफ प्लस माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 3 जार हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। यहां पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास इस शक्ल में बनता है। इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो कर लेते हैं। ये अगला स्टेप है हमारे पास, आप इसके नीचे करते जाए। ए बी हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, 4 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास 4 ही बनता है। 2 में से 0 माइनस करवा दे तो हमारे पास 2 ही रह जाता है। -2 में से 3 में से अगर -2 निकाल लिए जाए तो हमारे पास 1 रह जाएगा। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारे पास 1 और 3 क्या हो जाते हैं, 4। ये हमारे पास क्या
क्या आया, ए और बी को जब हमने सॉल्व किया ये हमारे पास यहाँ तक आंसर आया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए और बी का डिटर्मिनेंट लेना है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लिखूंगा नाउ। अब हमने क्या करना है, कॉमा देके ए और बी का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे लेंगे, ए बी लिखूंगा, डिटर्मिनेंट के लिए दो स्ट्रेट लाइंस। अब ये ब्रैकेट खत्म होके हमारे पास फिर से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जो अंदर वैल्यूज है सेम एज इट इज आएगी, 4 2 यहाँ पर 1 और -4, ठीक है। साथ में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। अब चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, क्या होगा, यहाँ पर पहले करवा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में क्या आएगा, साइन नेगेटिव का आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1, इनको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर ए और बी डिटर्मिनेंट आप लगा दे, मैं भूल गया, ठीक है। आपने लिखना है ए और बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, उसके बाद आपने ये करना है। अब हमारे पास क्या है, 4 प्लस माइनस, -4 4 जार 16, कौन सा साइन है, -2 1 जार 2। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये क्या है, अगला स्टेप है हमारे पास। फिर से अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे। ए और बी का हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट आया। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 16 और 2 कितने हो जाते हैं, 18। इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूं क्योंकि आगे इसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमने दो काम किए। पहले हमने ए और बी के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया। अब हमने क्या किया, यहां पर ए और बी का डिटर्मिनेंट लिया। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, यहां पर सेम इसी के साथ एक और बात भी लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ए और हमारे पास जो -18 है, -18 इज अनइक्वल टू 0। जब हमारे पास ये इक्वल 0 के बराबर आता तो यहां पर हम इन्वर्स नहीं ले सकते। अब ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स ले सकते हैं। उसके लिए यहां पर हम एक जुमला लिख लेंगे, सो इन्वर्स इज पॉसिबल। अब इनवर्स लेना क्या है, यहां पर बिल्कुल मुमकिन है। ये जुमला हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है यहां पर एडजॉइंट। अब एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नाउ। नाउ के बाद हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। किसका एडजॉइंट लेना है, हमने यहां पर ए और बी का। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ए और बी का हमने क्या लेना है, एडजॉइंट। ए और बी की वैल्यू हमारे पास कहां है, ये मौजूद है इस वैल्यू। पहले मैं डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं लूंगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं। वैल्यूज क्या है हमारे पास, 4 1, अगला क्या है 2 और -4। ये वैल्यूज हैं, इनका हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है, ठीक है। अगले स्टेप में हमने इनका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट किस शक्ल में आएगा, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा एडजॉइंट ए और बी। एडजॉइंट में हमने सीखा था कि एडजॉइंट में हमने क्या प्रोसेस करना है। ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनकी हमने क्या कर लेना है, पोजीशन चेंज कर लेना है। पोजीशन किस तरह चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले -4 नीचे था, ये ऊपर आ गया। ये 4 ऊपर था, नीचे चला गया, ठीक है। पहला काम हमने ये किया। जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये 2 है, -2 बन जाएगा। 1 पॉजिटिव है तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल काम हमने करना होता है एडजॉइंट में। अब इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहां पर हमने लिखना है ए बी का हमारे पास क्या है, इनवर्स है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया था, ए और बी का डिटर्मिनेंट होगा और साथ में क्या है, एडजॉइंट ए और बी। एडजॉइंट भी हमारे पास ए और बी है। यहां पर चेक करें, हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद है। ए और बी डिटर्मिनेंट भी हमारे पास मौजूद है जो कि हमने यहां पर फाइंड आउट किया था। एडजॉइंट ए और बी भी हमारे पास मौजूद हैं जो हमने यहां पर अभी फाइंड आउट किया था। तो दोनों वैल्यूज उठा के हमने इसमें पुट अप कर देना है। उसके लिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास चेक करते हैं क्या बना हमारे पास। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए बी ब्रैकेट, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। हमारे पास ए और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -18, तो यहां पर हम -18 लिख लेंगे। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर देनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास, -4
-2 -1 और +4 है। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। तो डिटर्मिनेंट ए और बी और एडजॉइंट ए बी की दोनों वैल्यूज जब हमने इस फार्मूले में पुटअप कर दी तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। तो आगे के स्टेप में सिंपली हमने एक काम करना है, 1/-18 को इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। यहां पर हम करवाएंगे, क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी, क्या है हमारे पास, इनवर्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, सबसे पहले -4 है, -4 मल्टीप्लाई होगा 1/-18 के साथ। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई होगा 1/-18 के साथ, ठीक है, ये वैल्यू से। यहां पर फिर से क्या है, -1 है, मल्टीप्लाई होगा 1/-18 के साथ, और 4 है यहां पर, तो 4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/-18 के साथ, ठीक है। ये क्या किया हमने, सिंपली एक काम किया, कौन सा काम किया, 1/-18 को इस ब्रैकेट के साथ हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लाइंस में लगा रहा हूं ये आपके समझाने के लिए, सिंपली हमने ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ए बी का इनवर्स है हमारे पास इज इक्वल टू, फिर से यहां पर हमने ब्रैकेट लगा लेना है, -4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 नीचे क्या है, -18 है, -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2/-18, ये वैल्यू है हमारे पास। दूसरी तरफ -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा, नीचे क्या है, -18, 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, नीचे क्या है हमारे पास, 18 है। यहां पर हमने इसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। अब जो कैंसिलेशन हो रही है यहां पर हम वो कैंसिलेशन करवा देते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। यहां पर फिर से मैं लिखूंगा ए बी, हमारे पास इसका इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें कैंसिलेशन होगी, कुछ साइंस कैंसिल होंगे आपस में और कुछ फिगर्स कैंसिल होंगे। सबसे पहले ये जो माइनस का साइन है इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो गया, यहां पर 2 2s are 4, 2 9s are 18, क्या आया हमारे पास, सिंपली 2/9 आया। दूसरी तरफ चलते हैं, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 9s are 18, क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, 1/9, यहां पर हमने ये लिख दी, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी तरफ फिर से यहां पर चेक करें, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, 1/18, ये वैल्यू रह गई। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, ये कैंसिलेशन हम करवा देते, सॉरी यहां पर माइनस का निशान था वो मैं लगाना भूल गया, इसको करेक्शन कर दे। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो क्या वैल्यू है हमारे पास, 2/-9, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर एक काम करेंगे, करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तब भी ठीक है। यहां पर इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, इसको मैं करवा लेता हूं, ए बी का होल का इनवर्स इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, 2/9, 1/9, 1/18 और माइनस ऊपर चला गया तो -2/9, ये हमारे पास क्या आया, किसका आंसर है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब पहला साइड जब हमने मुकम्मल सॉल्व किया यहां पर, तो हमारे पास इस साइड का आंसर क्या आया, ये आया हमारे पास इस साइड का आंसर। अब इस साइड के आंसर को देखते हुए हमने दूसरा साइड सॉल्व करना है, दूसरे साइड का आंसर भी सेम एज इट इज आना चाहिए। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, इस पर हमने काम करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, इस पर हमने काम करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैं बी को तैयार करूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू, बी का हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -1 और 3, ये हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट लेना है, उसके लिए यहां पर ये अगला स्टेप है, ठीक है। मैं लिखूंगा सबसे पहले
यहाँ पर b का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट के लिए दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खत्म होकर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा 2 0 -1 और 3, यहाँ पर फिर से मैंने स्ट्रेट लाइन लगा लिया। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ और ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट किस शक्ल में है, अगला स्टेप है ये, 2 3 6 -1 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 0 ही होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का क्या आया, ये हमारे पास क्या है, +6 है। 6 में अगर 0 ऐड करवा दे तो हमारे पास 6 ही रहता है। इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूं क्योंकि आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, b का एडजॉइंट लेना है। सबसे पहले हमने b का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अब हमने b का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाउ के बाद हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट b। एडजॉइंट में डायरेक्ट नहीं ले रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फिर समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बी का मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 2 0 -1 और 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसका एडजॉइंट लेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। एडजॉइंट बी हमारे पास किस शक्ल में आएगा, मैं लिखूंगा एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, फिर से यहां पर हमने ब्रैकेट लगा लेना है। एडजॉइंट में हमने सीखा था कि ये जो हमारे पास डायगोनल वाली वैल्यू है, ये क्या होगा, ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, जो 3 है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 ऊपर है वो हमारे पास यहां पर नीचे आएगा। जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है ये अपने साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता तो 0 को सेम एज इट इज लिखेंगे। ये 1 नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देंगे, साइन चेंज हो गया। तो b का जब हमने एडजॉइंट लिया तो हमारे पास ये इस शक्ल से इस शक्ल में कन्वर्ट हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो क्या है हमारे पास, यहां पर मैं लिखूंगा नाउ। फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है b का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन b का डिटर्मिनेंट और साथ में क्या है, एडजॉइंट b। ये हमारे पास क्या था, फार्मूला है। अब हमारे पास b डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू मौजूद है, एडजॉइंट b भी मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप कर देना है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, b इनवर्स इज इक्वल टू 1 मैंने यहां पर पुटअप कर दिया। डिटर्मिनेंट b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, 6 हमने लिख लिया। एडजॉइंट b की जगह हम क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट लिख लेंगे, 3 0 1, यहाँ पर क्या है 2। तो हमने जब फार्मूले में दोनों चीज़ें पुट कर दी तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। सबसे पहले हमने b इनवर्स को यहाँ पर तरतीब में अपनी शक्ल में ले आए। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स पर काम करेंगे। तो a इनवर्स के लिए भी हमने यही प्रोसेस ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने फिर से क्या लिखना है, यहाँ पर नाउ। अब हमारे पास a किसके बराबर है, मैं लिखूंगा a हमारे पास यहां पर दिया गया है 2 1, फिर हमारे पास 1 और लास्ट में क्या है, -1। ये हमारे पास a का मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट लेना है, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। तो a को डिटर्मिनेंट के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले a के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खत्म होके ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वैल्यूज क्या है, 2 1 1 हमारे पास, फिर अगला क्या है, -1। ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, हमारे पास a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। 1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 1 होता है। अब इनको आपस में सॉल्व करवा लेते हैं। फिर से क्या है, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस, -2 1 2, माइनस प्लस, -1 1 1 है। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा,
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 2 और 1 कितने हुए, 3 हुए। ये हमारे पास क्या आया, ए डिटर्मिनेंट का फाइनल प्रोडक्ट है। इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या करना है, जहां पर हमने ये काम किया था सेम यही काम करेंगे फिर से। अब हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। उसके लिए यहां पर अब हमने क्या लिखना है, नाउ के बाद हमने क्या लेना है, एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट, ए का, ए वाली मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है। डायरेक्ट नहीं ले रहा, मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूं। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 और 1। फिर से हमारे पास अगला जो रो है क्या है, कॉलम 1 और -1 है, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का तरीकेकार हम अब सीख चुके हैं, कैसे लिया जाता है। यहां पर फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट लगा लेंगे। जो हमारे पास डायगोनल वाली वैल्यूज है, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। ये इस शक्ल में जो है, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर लेनी है, जगह चेंज करेंगे। नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, -1 नीचे था, ऊपर आ गया। 2 ऊपर था, ये नीचे चला गया, ठीक है। जो नॉन डायगोनल है, इनके हमने साइन चेंज कर देने। दोनों पॉजिटिव है तो अब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये हो गए, यहां पर भी ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड आउट कर लिया। फिर से हमने क्या करना है, फार्मूला लेना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर b की जगह अब हमने a पुट कर देना है। a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a डिटर्मिनेंट, यहां पर क्या आएगा, एडजॉइंट a। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू, दोनों के आंसर्स उठा के इस फार्मूले में हमने पुट अप कर देने हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ये चेक करते हैं क्या बनेगा हमारे पास। a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या बनेगा हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -3। हमने -3 लिख लिया। यहां पर इसको थोड़ा सा मैं नीचे करवा देता हूं। हमारे पास एडजॉइंट ए का क्या है, ये रहा, -1 -1 और 2 है। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है। हमने क्या किया, बी इनवर्स को भी यहां पर तैयार कर लिया, ए इनवर्स को भी तैयार कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ। अब हमारे पास किस शक्ल में आएगा, क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास बी का इनवर्स है और a का इनवर्स है। अब b का इनवर्स हमारे पास क्या है, यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया। मुकम्मल ये लिखेंगे सबसे पहले, क्या हमारे पास 1/6 है। साथ में मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 1 और साथ में क्या है, यहां पर 2 है। ये हमने b इनवर्स लिख लिया। अब a इनवर्स लिखेंगे। a इनवर्स हमारे पास ये है। सबसे पहले क्या आएगा, 1/-3। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इस वजह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। साथ में हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, -1 -1 और यहां पर क्या है, 2 है, ठीक है। हमने यहां पर तैयार कर लिया। अब सबसे पहले एक यहां पर छोटा सा काम कर लेते हैं। ये जो दोनों 1 अपॉन है, इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम और आसान हो सके। क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस शक्ल में बनेगा, अभी चेक करते हैं। यहां पर क्या लिखूंगा, b का इनवर्स है हमारे पास, a का इनवर्स है इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनता है, 1 ही बनता है। प्लस माइनस, -6 3 क्या है, 18 बन रहा है। ये हो गया सिंपली। अब ये जो दो मैट्रिसेस रह गए, इनको लिखेंगे 3 0 1 2, ये हमने लिख लिया। अगला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 और लास्ट में क्या है, 2 है। तो एक और स्टेप हमने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या है, b इनवर्स a इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले क्या है, 1/-18 ये मौजूद है। अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। सेम उसी तरह हमने क्या करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। किस तरह मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन में करवा देता हूं।
3 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास -1, बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, ये हमारे पास पहला हो गया। अब सेम इसी तरह, सॉरी, यही जो रो है हमारे पास, यही रो अब इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -1 के साथ, ये हो गया। बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। अब 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये रह गया। अब ये जो अगला रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है वैल्यू, 0 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले -1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया, बीच में पॉजिटिव साइन आ गया। अगला क्या है, 2 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया, बीच में पॉजिटिव साइन। अब 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूँ, ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। इस मल्टीप्लिकेशन को हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बी इनवर्स ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -18, यहाँ पर ब्रैकेट है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 1 जार 3 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 ही आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 जार हमारे पास 2 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाता है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, 2 1 जार 2 हो गया, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा, प्लस पॉजिटिव साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तो ये इस शक्ल में आ गया, थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया। अब इसको और शॉर्ट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बी का इनवर्स हमारे पास ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -18, क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 3 और 1 4 हो गए, 2 में से 0 माइनस हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर -2 ही रह जाएगा। अब 3 में से अगर 2 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर -1 रह जाएगा, 4 में 0 ऐड करवा दे तो ये 4 रह जाएगा। ये वैल्यूज़ हमारे पास इस शक्ल में आ गई, ठीक है। इन तमाम को जब आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। अब अगले स्टेप पे हमने सिंपल काम करना है, 1 अपॉन -18 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, यही काम करेंगे यहाँ पर। ये क्या है, आपका अगला स्टेप है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी का इनवर्स ए का इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, क्या मौजूद है, -4 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 अपॉन -18 के साथ, क्या मौजूद है यहाँ पर, -2 मौजूद है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -18 के साथ, यहाँ पर -1 पहले से मौजूद है, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मौजूद है, 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 अपॉन -18 के साथ। तो सिंपली हमने क्या किया, 1 अपॉन -18 को इस तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं, देखते हैं। बी का इनवर्स ए का इनवर्स हमारे पास इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं क्या बन रहा है, -4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 नीचे क्या है, -18 है, -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 नीचे क्या है हमारे पास, -18 है, ये हम लिखेंगे। दूसरा -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 नीचे क्या है, -18 है। यहाँ पर 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, नीचे क्या है हमारे पास, -18 है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। क्या हमारे पास अगला स्टेप है, यहाँ पर क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, बी का इनवर्स ए का इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैंसिलेशन करवा देते हैं। सबसे पहले यहां पर चेक करें, ये साइन माइनस का इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, यहां पर चेक करें, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन 9। दूसरी तरफ ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2,
2 9 18, क्या बच गया हमारे पास 1/9। ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर और कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 1/18 हम लिखेंगे। और यहाँ पर चेक करें 2 2 4, 2 9 18, क्या वैल्यू है हमारे पास 2/-9। ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। यहाँ पर एक लास्ट स्टेप हम करेंगे कि ये जो माइनस का साइन है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पर 2/9, दूसरी तरफ 1/9, यहाँ पर 1/18 और लास्ट में हमारे पास क्या होगा -2/9। नेगेटिव साइन क्या हो गया, हम ऊपर हमने इसको शिफ्ट करवा लिया, ये शिफ्ट हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। तो अगर आप इक्वेशन 1 का आंसर चेक करें और इक्वेशन 2 का आंसर चेक करें, दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था कि इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के। इस साइड वाला आंसर ये है, इससे पहले हमने ये वाला साइड फाइंड आउट किया था। दोनों के आंसर्स क्या है, हमारे पास सेम है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें सेम है, तो यहां पर एंड में हमने एक जुमला लिख लेना है। हम लिखेंगे यहां पर एंड में मैं लिख लेता हूं फ्रॉम, ये लाजमी लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या नतीजा आखज किया, हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया, ये क्वेश्चन वापस लिख ले। क्या है हमारे पास, ए बी होल का इनवर्स, इसका आंसर बराबर आया किसके, बी इनवर्स, और ए इनवर्स के बराबर आया। ठीक है, यहां पर हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।